मैं पारस बेजाद शाह अपनी मोहब्बत को पाने की हिम्मत रखती हूँ। क्यों पारस, तुम बताओ, हम दोनों में से किसको किसकी कॉपी करनी चाहिए? जवान मेरा कुछ नहीं है, मेरी बेटी के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा थी, इसलिए अब वो मेरा सब कुछ है। अरे भाई, लड़कियों से ऐसी बातें नहीं पूछा करो। दो हीरो के बीच में कैसे चॉइस करेगा? तुम जैसा बुज़दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पारस के आने से पहले ही जवार उसका बॉडीगार्ड बन गया, आपके दोस्त का बेटा। हारून सबसे घुलने मिलने की कोशिश कर रहा होता है और इजाज भी वहां पर बैठा हुआ होता है और हारून जैसे ही पारस से बात करेगा तो इजाज उसे रोकेगा और उसे यही बात करेगा, लड़कियों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और पारस को ये बात अच्छी लग रही होती है क्योंकि इजाज ने हारून को टोका होता है और वही दूसरी तरफ पारस के दिल में बहुत ही ज़्यादा हलचल मची हुई होती है क्योंकि उसने हारून से शादी नहीं करनी होती। वो तो सिर्फ जवार को जेलस करने के लिए ही हारून से बात करने के लिए और उसे पाकिस्तान आकर मिलने के लिए राज़ी हुई थी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ देखना चाह रही होती है कि जवार क्या करता है। जवार के दिल पर तो बिजली गिर चुकी होती है और जवार बहुत ही ज़्यादा परेशान भी होता है। जवार ये बात जानता है कि पारस अपनी बात की पक्की है और हो सकता है वो हारून से शादी भी कर ले क्योंकि पारस को ये बात मालूम है जवार की एंगेजमेंट रेशम से हो गई है और जवार के घर वाले उसकी शादी रेशम से करवाना चाहते हैं। और इजाज़ को जबकि ये बात मालूम भी है, उसका बेटा जवार पारस को पसंद करता है और पारस उसके दोस्त की बेटी भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने बेटे की बात मानने को तैयार नहीं है। वो यही चाहता है कि जवार की शादी रेशम से हो। और जैसे ही जवार परेशानी के आलम में बैठा होता है तो वहाँ पर पारस आती है और आकर उसे यही बात कहती है, मैंने तुम जैसा बुज़दिल इंसान आज तक नहीं देखा, तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि अपने प्यार का इजहार कर सको। और मैं पारस बेहजाद इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मैं अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकूँ और मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत को हासिल करके भी दिखाऊंगी। उसका मतलब यही होता है कि वो जवार से शादी करके ही रहेगी। और वहीं दूसरी तरफ आफ्ताब को इस बात का पता चल चुका है कि जवार कोई और नहीं बेहजाद के दोस्त इजाज़ का बेटा है और वो पहले पुलिस में भी रह चुका है। और वो अपने मामू से यही बात कहता है, जवार पारस के यहाँ पर आने से पहले ही उसका बॉडीगार्ड बन चुका था, वो 2 टके का मुलाजिम आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखता है और मेरी इस घर में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो बेहजाद अपने लालची भांजे को यही बात बताएगा, तुम्हें तो सिर्फ दौलत का लालच है और जवार को किसी भी चीज़ का लालच नहीं है। उसने पारस मेरी बेटी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है और तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे। अभी तो बेहजाद को ये बात भी मालूम नहीं है, पारस जब पहले किडनैप हुई थी और जिसने उसको किडनैप करवाने की कोशिश की थी वो कोई और नहीं आफ्ताब ही था।